तो आज की जो मैं ये कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारे साथ शेयर की है शाम ने। शाम एक 21 साल का लड़का था जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पापा एक बड़ी एमएनसी में मैनेजर का काम करते थे, तो असल में जो उनका ट्रैवलिंग वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक सिटी से दूसरे स्टेट वो ट्रांसफ़र होते रहते थे। और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी। तो ये सब चलता गया, तो कुछ टाइम बाद शाम के पापा का एक परमानेंट जगह ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ पे उन्होंने एक अपना खुद का ड्यूप्लेक्स घर लिया, जिसमें कि जो ग्राउंड फ्लोर था उसमें शाम के मम्मी और पापा रहते थे और ऊपर वाले फ्लोर में शाम खुद रहता था। तो अब शाम क्योंकि 21 साल का कॉलेज जाने वाला लड़का था, उसे हॉरर, गोस्ट और इन सब चीज़ों में ज़्यादा फैसिनेशन आता था। उसे नॉवल पढ़ने की आदत थी, स्पेशली जो कि हॉरर से रिलेटेड हो या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। और इन नॉवेल्स को पढ़ते पढ़ते उसे सुबह 3 से 4 बज जाते थे। मतलब वो इतना इंटरेस्टेड था इन सब चीज़ों में कि उसके 6 से 7 घंटे कैसे निकल जाते थे रात को उसे पता ही नहीं चलता था। शुरू के 1-2 दिन उनकी फैमिली को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में दिक्कत हुई, जैसा कि हर किसी के साथ होता है। फिर जो शाम को आदत थी रोज रात को नॉवल पढ़ने की 6-7 घंटे, वो भी हॉरर, हॉन्टेड, इन सब चीज़ों पे वो कंटिन्यू रहती थी। अब शाम क्योंकि काफ़ी एक कीन ऑब्जर्वर था, तो उसे छोटी छोटी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान जाता था। जैसे कि वो जब नए नए शिफ्ट हुए थे तो शुरू में रात को उसे 2 या 3 बजे ऐसा लगता था कि कोई उनके कंपाउंड में घुंघरू पहन के घूम रहा है। उसे लगा कि हो सकता है कोई जानवर हो जो कि आसपास जा रहा हो, इस वजह से वो घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। पर यह सिलसिला हर रात को 2 से 3 बजे के बीच में रोज होने लगा। अब शाम को डाउट होने लगा कि आखिर ये क्या माजरा है। खैर, शाम ने इस चीज़ को इग्नोर किया। तो अब एक दिन की बात है, शाम के पापा को अर्जेंट काम से 2 दिन के बिजनेस ट्रिप पे जाना पड़ा कंपनी की तरफ से। तो उन्होंने शाम से कहा कि वो अपने मदर के कमरे में सो जाए। तो शाम ने पहले तो बिना सोचे समझे हाँ कह दिया, पर फिर उसे बाद में ध्यान आया कि उसकी जो नॉवल पढ़ने की आदत है 3-4 बजे तक, इससे उसकी मम्मी की नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उस दिन कोई भी नॉवल नहीं पढ़ेगा। चीज़ें उसके प्लान के हिसाब से ही हो रही थी। वो गया 10 बजे अपने मदर के कमरे में, उनके बेड पे लेटा और उससे मुश्किल से 10 मिनट में नींद आ गई। तो ये जो शाम के पेरेंट्स का कमरा है, इसमें सिर्फ एक खिड़की है जिसके बाहर एक स्ट्रीट लाइट लग रही है येलो कलर की, जो कि 24 घंटे ऑन रहती है। तो इसलिए शाम के पेरेंट्स को रात में लाइट जलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती जब तक कोई बहुत अर्जेंट काम ना हो। खैर, शाम अराउंड 10 बजे के करीब सो गया और उसे रात को एक सपना आया कि कुछ 3 से 4 लोग एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे हैं और उसे पीट पीट के उसे मार दिया। और फिर वही 4 लोग उसे अपने कंधे पे शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं। अब इतना सपना देख शाम की आँख अचानक खुली। अब ऐसा शाम ने बताया है कि वो आधी नींद में उठा कि उसकी जो दोनों कलाइयाँ हैं वो इतनी तरह जकड़ी हुई थी कि ना तो उन्हें वो खोल सकता था और ना ही वो चिल्ला सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी छाती पे कोई बहुत तेजी से बहुत प्रेशर दबा रहा है, इस वजह से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। फिर अचानक शाम ने थोड़ा जोर लगाया और एकदम से उठा। एकदम से उठ के उसे थोड़ा चैन मिला। उसने साइड में पानी रखा हुआ था, थोड़ा पानी पिया और फिर जो उसका मोबाइल था जो उसके बेड के पास रखा हुआ था उसमें टाइम देखा। उसमें टाइम हो रहा था 2:25 और वो जो पीली लाइट थी वो लगातार जल रही थी। तो शाम उस पीली लाइट को देख रहा था और वो कुछ अपने ही अंदर सोच रहा था उस सपने के बारे में। फिर अचानक उसने करवट बदली अपनी मॉम की तरफ, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही उसने करवट बदली, उसकी मॉम तो चुपचाप सो रही थी, लेकिन उसकी मॉम के सामने एक ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी जिसमें एक शीशा लगा हुआ था। उसमें 3 औरतें खड़ी हुई दिखी उसे। एक औरत जो कि घुटनों के बल बैठी हुई थी, दूसरी औरत जो कि चुपचाप खड़ी हुई उस शीशे में देख रही थी, तीसरी औरत सर झुका के खड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। तो अब शाम को लगा कि हो सकता है वो आधी नींद से उठाओ तो उसका हेल्यूसिनेशन हो। तो उसने अपनी आंखों को मला काफ़ी देर तक और फिर आंखें खोली, और इस बार वो इससे भी ज़्यादा डर गया था। वो जो घुटने वाली औरत थी जो कि उसे शीशे में दिख रही थी, वो अब उसके और पास आ गई थी। अब आप सोचो, अगर आपके साथ भी सेम चीज़ हो, आप अचानक से नींद से उठो, करवट बदलो और आपको अपने बेडरूम में 3 औरतें खड़ी हुई दिखाई दें, और इसी के साथ साथ जब आप अपनी आंख मलने की कोशिश करो और फिर खोलो अपनी आंखों को, तो उनमें से एक औरत आपके पास आ जाए, तो अब आप बताओ आपको कैसा लगेगा। सेम ऐसे ही एक्सपीरियंस शाम महसूस कर रहा था, पर शाम फिर से चिल्ला नहीं पाया क्योंकि उसे फिर से अपनी छाती में वो जो प्रेशर था वो फील होने लगा। इस वजह से ना वो चिल्ला पाया और ना ही कुछ कह पाया। शाम ऐसे ही चुपचाप पड़ा हुआ उस शीशे में देखता जा रहा था। फिर अचानक उसकी मॉम की आँख खुलती है। वो देखती है कि शाम की आंखें खुली हुई हैं और वो कुछ कहना चाह रहा है। तो जैसे ही शाम की मॉम अपने बेड से उठती हैं, ऐसा शाम का कहना है कि वो जो 3 औरतें थी वो धीरे धीरे गायब होती चली जाती हैं। फिर शाम को जो अपनी छाती पे प्रेशर पड़ रहा होता है वो भी उसका धीरे धीरे कम होता चला जाता है और फिर शाम अपने वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। अब जब शाम की मॉम ने उससे पूछा कि आखिर उसे हो क्या गया था, वो आंखें खोल कैसे क्यों पड़ा हुआ था बेड पे,
तो शाम ने कुछ न बताते हुए बात को छुपाया कि वो तो सही से लेटा हुआ था, हो सकता है कि उसकी मम्मी को देखने में थोड़ा फर्क रह गया हो। तो इस तरह से शाम ने बात को रफा दफा किया, पर शाम पक्का समझ चुका था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है। अब दूसरा दिन हुआ। अब क्योंकि शाम के पापा 2 दिन बाद आने वाले थे, तो इसलिए शाम को एक रात और उनके कमरे में सोना था। शाम अराउंड 10 बजे के करीब उस बेड पे लेट गया, पर इस बार शाम को नींद नहीं आई, 1 सेकंड भी नींद नहीं आई। और इसी तरह से उसके 4 घंटे निकल गए और रात के 2 बज चुके थे। अब इस टाइम पे एक अचानक हैरानी वाली बात ये हुई कि जो एक घर था साइड में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो लाइट लग रही थी येलो कलर की, उसी लाइट के पास एक घर था। यहाँ पे बहुत तेज तेज बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कि बच्चे बहुत तेज तेज हंस रहे हों, कुछ बच्चे रो रहे हों और कुछ बच्चे खेल रहे हों। शाम को लगा हो सकता है पड़ोस में किसी के यहाँ रिश्तेदार आए हुए हों, तो इस वजह से बच्चे इतना हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फिर अगला दिन हुआ और शाम के पापा अराउंड दोपहर के 2 बजे तक उनके घर पे वापस आ गए, सारा काम निपटा के ऑफिस का। अब शाम को एज यूजुअल बाकी दिनों की तरह अपने रूम में सोना था। अब क्योंकि उसकी पिछली रात काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी सपने के कारण, और जो उसने वो 3 औरतों को देखा उसके कारण, तो इसलिए उसे पूरी रात नींद नहीं आई। तो वो आज अपने कमरे में जाके अराउंड 9 साढ़े 9 बजे के करीब चुपचाप जाके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब शाम का ये कहना था कि वो बुरी तरह से थक चुका था, उसके सर में दर्द हो रहा था, उसकी आंखों में दर्द हो रहा था, पर उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसे अंदर से तो ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, वो तुरंत आंख बंद करेगा तो वो सो जाएगा, पर असल में ऐसा उसके साथ कुछ हो नहीं रहा था। उसने बहुत कोशिश की आंख बंद करके गाने वाने सुन के कुछ नींद आ जाए, पर उसे ज़रा सी भी नींद नहीं आई। तो ऐसे कर करके गाने सुन के आँख बंद करके अराउंड रात के 2 बज चुके थे, पर शाम को अभी तक नींद नहीं आई थी। वो अपनी आँख बंद करके लेटा हुआ ही था और सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे सुनाई दी कि काफ़ी सारे बच्चे उसके दरवाजे के बाहर हंस रहे हैं, रो रहे हैं और इस तरह से खेल कर रहे हैं। तो पहले तो उसे लगा कि जो आसपास का कंपाउंड है वहाँ पे हो सकता है बच्चे खेल रहे हों। उसने अपनी खिड़की से देखा, पर वहाँ पे कोई भी नहीं खेल रहा था। अब इस टाइम उसने फिर से अपना मोबाइल उठाया और टाइम देखा, तो आज भी 2:25 हुए थे, पिछली रात की तरह। अब मैंने जैसा आपको बताया था, शाम थोड़ा कीन ऑब्जर्वर था। उसने ये तो नोटिस कर लिया था कि ये सारी हरकतें उस घर में 2:25 पे ही होती हैं। और इसी के साथ साथ जो उनके पड़ोसी थे उनका ये भी कहना है कि जब ये घर सील पड़ा था तो इसमें भी रात को लगभग 2 से 3 बजे के करीब आवाज़ें आती थी, जैसे कि कोई औरतें हंस रही हों या फिर बच्चे खेल रहे हों या रो रहे हों। अब ये जो टाइम था ये एग्जैक्टली सेम टाइम था जो उनके लड़के शाम ने बताया था कि इस टाइम उसे ये सब चीज़ें महसूस हुई थी। तो जैसे ही शाम के पापा को ये सारी चीज़ें पता चली तो उन्होंने अपनी कंपनी में एप्लीकेशन डाली और जो उनका घर था वो जल्दी से जल्दी सेल आउट हुआ और उन्हें नया घर नई जगह पे मिल गया। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो कि शाम ने शेयर किया जब उन्होंने नया घर लिया था नई लोकेशन पे। और अगर आप भी कभी नए घर लेने का प्लान बनाएं तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि हर कोई शाम की तरह लकी नहीं होता।